हाय माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में जीरो ऑर्डर के बारे में और जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मेथड और जीरो ऑर्डर का ग्राफिकल मेथड मैंने आपको समझाया था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट करके समझिए। तो दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। दोस्तों, द रिएक्शन whose rate is depend on concentration of reactant but it have only one power is called first order of reaction. दोस्तों, the reaction whose rate depend on concentration of reactant but it have only one power। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों। ए है गिब्स आउट प्रोडक्ट बना दोस्तों। तो जब समय आपका जीरो था, मतलब ये T1 वाला टाइम था, तो ये आपका इनिशियल ए नॉट था, ये कुछ नहीं बचा था, बना था दोस्तों। जैसे समय टी हुआ, यह बन करके आपका ए हुआ, यह कितना टूटा दोस्तों x। यह शुरू में ए था दोस्तों, तो यह हो गया ए माइनस एक्स। ये तो आप पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हो गया रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट इनका पावर कितना है, 1 होना चाहिए। तो और ऑलरेडी दोस्तों हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रेट होता है माइनस डी ए अपान डी टी इंस्टेंटेनियस वाले मेथड से। तो यहाँ हो गया माइनस डी ए अपान डी टी, और यह इसकी जगह तो कांस्टेंट आप लिखते हैं के। यह हो गया दोस्तों ए, पावर 1 है तो इसलिए ए हो गया। तो दोस्तों ये हो गया माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डी ए, और यह ए को आप नीचे कर दीजिए, ये हो गया दोस्तों ए, यहाँ हो गया यह ए डी टी हो गया। माइनस को दोस्तों उधर आप ले जाओ, ये हो गया दोस्तों डी ए अपान ए इक्वल टू माइनस के टी टी। दोस्तों, जैसे उसमें इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेट दिस एबव रिएक्शन। दोस्तों, इस एबव रिएक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, बहुत ही आसान होता है। अब देखा जाए कैसे होता है यह। तो इंटीग्रेट करते हैं हम लोग यहाँ पे डी ए अपान डी टी इंटीग्रेट करेंगे। पिछले में आपको बता चुके हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका ये था, रिमेनिंग वाला ये वाला था। और जब इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं दोस्तों, तो यहाँ हो गया माइनस के, ये हो गया डी टी। यहाँ तो समय आपका जो जीरो वाला था, यहाँ समय टी वाला था। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ कर दूं, कुछ लोग सोचेंगे कि क्या हो रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपने कर दिया। दोस्तों, मैं आपको पीछे बता भी चुका था, 1/x dx की वैल्यू होती है log ex। तो भाइयों, अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया दोस्तों, यह ए है, ये तो हो गया 1/x dx। ऐसे इसको यहाँ पे समझा रहा हूं, ये हो गया ए नॉट, यह हो गया ए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/a dA हो गया ना उस फॉर्मेट में।
1/x dx इक्वल टू माइनस बाहर आया, के बाहर आया, ये हो गया t इक्वल टू 0, ये हो गया t, ये हो गया dt। दोस्तों मैंने ये भी बताया था dt इक्वल टू t, मत dx का x तो dt का t। इसकी जगह लिखेंगे अब आप log e a, यहाँ इनिशियल a यहाँ हो गया माइनस a, इसकी जगह तो आप t लगा देंगे दोस्तों। जैसा कि पहले इसमें मैक्सिमा का रखते हैं, ऊपर वाले की वैल्यू रखते हैं, log e यहाँ हो गया a, माइनस लगाते हैं दोस्तों log e यहाँ हो गया a नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ओपन करके लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये हो गया log e a इक्वल टू माइनस के टी प्लस log e a नॉट। दोस्तों एक तो इक्वेशन ये बन रहा है, हम इसी इक्वेशन को आगे प्रोसीड करते हैं, इसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, इस वाली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्या स्टार्ट करते हैं देखा जाए, छोड़िए आगे यहीं से स्टार्ट, आगे बढ़ाते रहते हैं, रिएक्शन आसान रहेगा समझने में भी। इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो भाइयों हो गया यह के टी मैं इधर ले आता हूं, यह हो गया के टी इक्वल टू log e a नॉट माइनस log e a। तो भाइयों आप समझ सकते हैं के टी इक्वल टू log, जब भी दोस्तों log माइनस में होता है तो इनका कंसंट्रेशन ए अपान में चले जाते हैं। हम लोग पीछे दोस्तों पढ़ चुके हैं कि log e(x) की वैल्यू होती है 2.303 log बेस 10x। e को जब बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं 2.303 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे यहां मैं कर रहा हूं कि t इक्वल टू 2.303 बेस 10 में मैंने कन्वर्ट कर दिया भाइयों, ये नॉट हो गया और ये क्या हो गया, ए हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों के की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टी को इसके नीचे आप ले जाइए, तो हो गया दोस्तों 2.303 अपान टी log बेस 10 ए नॉट अपान ए। ये तो वैल्यू आ गई दोस्तों। ये हो गया बेस 10 के फॉर्मेट में, टी टाइम है, के रेट कांस्टेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हो गया के इक्वल टू 2.303 अपान टी दोस्तों log 10 ए नॉट। पीछे आप रिएक्शन देखेंगे तो ए नॉट की जगह हमने ए लिया था और ए की जगह हमने ए माइनस एक्स लिया था दोस्तों। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको बना दिया थर्ड, जहां जिसकी जरूरत होगी हम उसका यूज कर लेंगे दोस्तों। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से अब हम लोग ग्राफिकल को रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन तो हमने कर लिया इसका। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की बात करते हैं दोस्तों। इक्वेशन सेकेंड तो वह आया हुआ था, तो देखते हैं कैसे होता है इक्वेशन सेकेंड के लिए। तो इक्वेशन सेकेंड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्तों। इस इक्वेशन सेकेंड से के और टी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, के टी, और इसको नीचे ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2.303 इक्वल टू log बेस 10 दोस्तों। ओपन करते हैं पूरे का पूरा, यह log माइनस में रहता है तो अपान होता है, अपान में है तो मैंने माइनस कर दिया दोस्तों। इसको इधर ले आते हैं, log a इक्वल टू माइनस के टी अपान 2.303 log बेस 10 ए नॉट। दोस्तों ये वाला कंसंट्रेशन क्या है, रिमेनिंग, यह दोस्तों रिमेनिंग कंसंट्रेशन है भाई। ये तो कांस्टेंट है, यह टाइम है, यह कौन सा कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है दोस्तों। ग्राफ बनाइए, वही लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करिए, y इक्वल टू mx प्लस सी। दोस्तों यह ग्राफ हम बनाते हैं
किसके रिस्पेक्ट में, इसको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, टाइम के रिस्पेक्ट में दोस्तों। और यहाँ पे क्या रहेगा, कंसंट्रेशन दोस्तों। और ये कितना है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ मेजर किया हुआ है log A दोस्तों। ग्राफ माइनस है तो ऊपर से नीचे आएगा, माइनस है दोस्तों, ऊपर से नीचे आएगा। ऊपर से नीचे आया तो m की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, m को ही आप बोलते हैं स्लोप, स्लोप को आप बोलते हैं tan थीटा। इसकी वैल्यू t तो यहाँ चला गया, टाइम तो यहाँ चला गया, x की जगह यह जो टाइम था वो तो x के रिस्पेक्ट में हो गया, x एक्सिस पे चला गया, x एक्सिस है दोस्तों, यह टाइम x एक्सिस है तो x के रिस्पेक्ट में चला गया। अब दोस्तों क्या बचा, m बचा, और m की जगह पे कितनी वैल्यू है, माइनस k/2.303, ये बचा आपका स्लोप हो गया दोस्तों। यह तो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे, log 10a0। तो दोस्तों ये हमारा इक्वेशन बन के यहाँ पे आया ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, आगे के रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करते हैं दोस्तों, नोट करके लिखते हैं दोस्तों। नोट, फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दोस्तों, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो दोस्तों अब हाफ लाइफ पीरियड की बात हो रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से समझाना आसान होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या दिया है, k = 2.303/t दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा, a-x। हाफ लाइफ पीरियड का क्या मतलब है, रिएक्टेंट का आधा टूट जाए, आधा टूटेगा तो आधा ही बचेगा। तो दोस्तों k 2.303, ये हो गया t हाफ, आधा टूटने में लगने वाला समय। यह तो इनिशियल कंसंट्रेशन था, पीछे देखिएगा A0 की जगह ही तो A यूज किया गया है आपका, शुरुआत में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था। यह इनिशियल है, और कितना टूटा, आधा टूटा। तो A का आधा कितना होता है दोस्तों, a/2। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई a/2, क्योंकि A का कितना टूटा, आधा टूटा। तो दोस्तों यह कितना हो गया, k = 2.303/t हाफ log 10a/a/2। कितना बचा, a में से आधा गया तो कितना बचा, a/2 बचेगा। तो हो गया दोस्तों k = 2.303/t हाफ दोस्तों log 10, a से a कैंसिल, 2 ऊपर गया, और आप सभी जानते हैं log 2 की वैल्यू या बेस 10 या इसकी वैल्यू होती है 0.3010। तो दोस्तों क्या आया, k = 2.303/t हाफ, और log 2 की वैल्यू आ गई 0.3010। तो दोस्तों हो गया यार, क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू करेंगे जब तो 0.693/t हाफ आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ एक चीज देखने को मिला, यहाँ एक चीज देखने को क्या मिला, आप बहुत ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑर्डर में कहा गया कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे जो, यह इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का था आया हुआ, उसमें कहा गया कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर में ही हाफ लाइफ उसका पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कंसंट्रेशन कहीं नहीं है, A0 है नहीं है, A है नहीं है, X है नहीं है, कहीं कंसंट्रेशन नहीं है दोस्तों। तो इससे क्या साबित हुआ, थ्रू फर्स्ट ऑर्डर थ्रू फर्स्ट ऑर्डर in half life
हाफ लाइफ पीरियड में रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोस्तों यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर का। अब दोस्तों जब हमने बात किया तो नोट करके एक पॉइंट और पढ़ते हैं, इसका नोट आप बढ़ाते रहिएगा दोस्तों। नोट का सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग इसके ग्राफ को बनाते हैं, यहां पे करते हैं रेट और यहां करते हैं कंसंट्रेशन। तो दोस्तों अभी हमने क्या कहा, अभी हमने पढ़ा कि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा दोस्तों तो रेट बढ़ेगा, मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ ऐसे बनेगा। तब जब रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा, ये हो गया दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर की। दोस्तों ये पॉइंट हो गया। नोट का तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर रिएक्शन अलग अलग टाइम में मेजर किया जाए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर इफ रिएक्शन measures at different टाइम इंटरवल। दोस्तों डिफरेंट टाइम इंटरवल में मेजर किया जाए तो दोस्तों इस रिएक्शन से समझ लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से के इक्वल, इसको समझाने के लिए थोड़ा और तो किए दोस्तों, इसको और आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंट टाइम इंटरवल की जब बात करते हैं दोस्तों, इफ रिएक्शन मेजरेज एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो पुनः लिख लें इसको शुरू में, जैसे शुरू में लिखा गया था कि ए इज इक्वल टू दोस्तों प्रोडक्ट। दोस्तों ए टी इक्वल टू 0 जब था तो ये कितना था आपका ए नॉट था, मतलब यह ए था और ये कुछ नहीं बना था। अब जैसे दोस्तों यह टाइम इंटरवल हो गया T1, तो दोस्तों यह कितना हो गया था ए माइनस एक्स, यहाँ x1 टूटा ए माइनस x1, ये हो गया, हम इसको A1 दे दिया जाए दोस्तों। अब इसके आगे डिफरेंट टाइम इंटरवल की बात कर रहा है दोस्तों। अब टाइम इंटरवल अगर आपने दे दिया दोस्तों T2, तो यह कितना हो जाएगा, यह A2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टूट करके बना x2, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों ए माइनस x2। तो आप कह रहा है कि इस टाइम इंटरवल और इस टाइम इंटरवल, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, इनिशियल और लास्ट वाला रिमेनिंग पढ़े थे, इनिशियल और लास्ट रिमेनिंग। यहाँ इनिशियल की बात अब नहीं कर रहा है, अब कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइम इंटरवल। अब इनिशियल की जगह यह हो गया और रिमेनिंग की जगह यह दोस्तों हो गया। पुनः बता दूं, अब कह रहा रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो इनिशियल की जगह दोस्तों यह हो गया और रिमेनिंग की जगह यह हो गया। तो अब फार्मूला फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से जो ये फार्मूला दोस्तों बन करके आएगा वह आएगा k इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 डेल्टा T हो जाएगा, डिफरेंट टाइम इंटरवल हो गया log 10, और इनिशियल की जगह इनिशियल, या इनिशियल था, यह इनिशियल था दोस्तों और ये क्या था रिमेनिंग था, तो इनिशियल की जगह क्या हो गया आपका a माइनस x1 और रिमेनिंग की जगह क्या हो गया दोस्तों a माइनस x2, या आपका एक इक्वेशन बन करके तैयार हो गया दोस्तों। नोट के अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नोट का चौथा पॉइंट, नोट का दोस्तों चौथा पॉइंट बात करते हैं। दोस्तों हमारे पास इक्वेशन है
फ्रॉम इक्वेशन टू क्या हमारा है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 a नॉट अपॉन ए, ये है दोस्तों। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सिंपल ई के बेस में लिखते, अगर इसको बेस ई में लिखते, इफ इट इज रिटन इन बेस ई, या बेस ई में लिखते, अगर बेस ई में लिखते तो 2.303 हटा देते हैं, ये हो जाता दोस्तों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको हटा देते आप और ये हो जाता लॉग बेस ई ए नॉट अपॉन दोस्तों ए। तो दोस्तों इसका फार्मूला मैं इसको डिराइव कर सकता हूं आगे, बट यह एकदम दूर दूर तक आपके सिलेबस में नहीं है, बट फार्मूला कहीं यूज करना हो तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं इसका फार्मूला ए इक्वल टू दोस्तों ए नॉट ई माइनस के टी। यह फार्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों, ए इक्वल टू ए नॉट, ए क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ए नॉट क्या है इनिशियल के कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ई बेस ई है दोस्तों। इसको डिराइव ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन का बस ओनली डेरिवेशन है दोस्तों, ये पूरा आ जाएगा, लेकिन यह आपके लिए जरूरी नहीं था इसलिए मैंने इसको डिराइव नहीं किया। नोट का अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। नोट का 5वां पॉइंट, रिएक्शन फॉर nth फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कंप्लीटेड। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में दोस्तों ऐसा रिएक्शन बनाना है, रिएक्शन फॉर nth फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट दोस्तों कंप्लीटेड दोस्तों। तो भैया के इक्वल टू इक्वेशन 3 से दोस्तों करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 दोस्तों हम कभी 2 और 3 ले रहे हैं, दोनों एक ही रिएक्शन है, आसानी से जिससे मिल जा रहा है उसको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। 2.303 ये हो गया टी nth ऑर्डर की बात हो रही थी, log 10 दोस्तों ए, और ए कितना कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, कह रहा है nth, इनिशियल का nth, तो ये हो गया ए अपॉन एन। तो दोस्तों के हो गया 2.303 अपॉन टी 1/n log 10 ए कट जाएगा, बचेगा दोस्तों 1 माइनस 1/n। तो ये भी आपका एक रिएक्शन हो गया दोस्तों। इसी पे आपका एप्लीकेशन इसका कर देते हैं, इसके एप्लीकेशन को हम समझाने जा रहे हैं दोस्तों, इसके एप्लीकेशन को, और इस एप्लीकेशन को नोट का ही 6 पॉइंट बना दिया जाए इस पे एप्लीकेशन को। क्या एप्लीकेशन है दोस्तों, nth इफ नोट का 6 पॉइंट, इफ 75% रिएक्शन कंप्लीटेड है, मतलब 75% रिएक्टेंट टूट गया है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। 75% को दोस्तों आप 3/4 भी लिखते हो, 3/4 log 10 1 माइनस 75 का हो जाएगा 3/4। 75% को दोस्तों आप ऐसे निकालिए, 75 अपॉन 100 ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ 3/4। दोस्तों K इक्वल टू 2.303 अपॉन T का 3/4 log, दोस्तों इसको निकालेंगे, 4 में से 3 गया, 1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर गया, log 4। K इक्वल टू
2.303 अपान T3/4 दोस्तों। log 4 को आप क्या लिखते हैं, log 2 के पावर 2 दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो गया कि 2.303 अपान T3/4 दोस्तों, 2 आगे आ गया, 2 log 2 दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। k इक्वल टू 2 को सबसे आगे लिखते हैं, 2 इंटू 2.303 अपान T3/4, इनको कर दिया 0.3010, ये हो जाएगा दोस्तों k इक्वल टू 2 इंटू 0.693 अपान T3/4 दोस्तों। T3/4 को इधर कर लिया जाए, k को उधर ले जाया जाए, 2 इंटू 0.693 अपान k। दोस्तों हम लोग पीछे पढ़े थे T हाफ इक्वल टू 0.693 अपान k, 693 अपान k दोस्तों। इसकी जगह आप T हाफ लगा सकते हैं दोस्तों, T3/4 इक्वल टू 2 इंटू T हाफ। तो क्या आया दोस्तों, क्षण करके रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया दोस्तों कि इट मीन्स for 75% reaction completion time required, 75% कंप्लीट होने में लगने वाला, इसको बोलेंगे टाइम रिक्वायर्ड इज 2 times of half life period दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि 75% कंप्लीट होने में लगने वाला, ये 75% का टाइम है और यह हाफ लाइफ का है। तो 75% कंप्लीट होने में लगने वाला समय हाफ लाइफ के कितने गुना होता है, 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है। हाफ लाइफ 2 गुना मतलब 2 टाइम्स। तो 75% कंप्लीट होने में लगने वाला समय दोस्तों हाफ लाइफ के 2 गुने के बराबर होता है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे एप्लीकेशन कर लीजिए, मैंने एक एप्लीकेशन आपको समझा दिया, बहुत सारे एप्लीकेशन है बट वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है और इसको भेजने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है बेटा दोस्तों, क्योंकि वीडियो MB में नहीं जा रहा है दोस्तों, GB में, और मेरे लिए यह बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं दोस्तों तो मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो। दिन भर पढ़िए दोस्तों। थैंक यू।